औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। बात मैं करना चाहता हूं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या सीवीडी, जिसको हम दिल और दिल की नालियों की बीमारियां कहते हैं, ये इसकी वजूहात क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। मैंने ये डिटेल से गुज़श्ता वीडियो में बता दिया है कि सीवीडी क्या चीज़ है और ये क्यों होती है, इसके असबाब क्या है। बहरहाल मैं एक इन शॉर्ट ये बताता हूँ कि जब भी दिल की नालियों के अंदर कोई प्लाक आ जाता है, कोई क्लॉट आ जाता है, तो उसकी वजह से दिल की नालियाँ ब्लड को अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुँचा पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, जिसको हम सीवीडी के नाम से जानते हैं। तो ये जो सीवीडी है, इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, सिगरेट नोशी है, चिकनाई से परहेज़ का ना करना है और पुरतयश ज़िंदगी गुजारना, यानी एक्सरसाइज को ना करना, वॉक ना करना, पंजाबी में कहते हैं कि हिल जुल ना करना, कि किसी किस्म की भी जो सरगर्मी है जिस्मानी, उसको रोके रखना, ये चीज़ें। और इसके अलावा स्ट्रेस है और बढ़ती हुई उम्र की वजह से भी ये होता है, क्योंकि नालियों के अंदर लचक कम होना शुरू हो जाती है जब 40 के बाद की उम्र होती है तो उसमें, और बेतहाशा चिकनाई का खाना, ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना, और इसके अलावा हर वक्त जिसको कहते हैं चरते रहना, कि खाते रहना, और मैदे के मुख्तलिफ मसाइल, गैस का होना और कब्ज़ का होना, इनकी वजूहात की वजह से भी हो सकती है कि आपको सीवीडी हो जाए। तो सीवीडी के लिए हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए और क्या होम्योपैथी की मेडिसिन खानी चाहिए, ये मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करें कि कम से कम हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करें, बल्कि रोज़ा रखें। उससे ये होगा कि आपके जितने फाजिल मादे हैं वो नालियों के अंदर जो जमा हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। देखिए, हमारी जो शरियाने हैं या वेसल्स हैं या ब्लड की नालियां हैं, उनके अंदर जो लिपिड होती हैं या कोलेस्ट्रोल होता है, वो जमा होना शुरू हो जाता है। अब वो थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है, तो जब वो नालियों के अस्तर के अंदर वो जमा होता है, तो जमा होने के साथ साथ वो नालियों का जो सुराख होता है उसको नैरो करते आ जाता है। इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो यह है कि वहां से ब्लड का फ्लो जो है वो मुश्किल से होता है। दूसरा यह है कि वहां पे बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्लड रुक जाता है, जिसकी वजह से कोई क्लॉट बन जाता है। और एक वजह और भी होती है कि बज़ाते खुद नालियां जो हैं, उनको भी ऑक्सीजन जो खून ने पहुंचानी है और ग़िज़ाई अज्जा जो पहुंचाने हैं, जिनसे वो नालियों ने सेहतमंद रहना है, वो भी प्रॉपर तरीके से इन नालियों को नहीं पहुंचती हैं। जब इन नालियों को वो खुराक नहीं पहुंचती हैं, तो इन नालियों के अंदर भी वो जो लचक होती है या वो जो सेहत होती है उनकी, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब नालियां जो हैं वो पूरे तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो खून का फ्लो जो है उसमें शदीद रुकावट बनती है। जैसे हम कहते हैं कि ये स्टंट डाला गया नाली में, तो वो क्यों डाला जाता है? वो इसी वजह से कि वहाँ पे नाली बाज़ औक़ात इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो पिचक जाती है, आपस में जुड़ जाती है, या कुछ हिस्सा उसका जुड़ जाता है और वहाँ से खून का फ्लो बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दिल को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। उसकी वजह से बाज़ औक़ात शदीद ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बाज़ औक़ात ये है कि किसी किस्म का कोई इस तरह का अर्जा होता है कि फालज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, बाज़ औक़ात ये लकवा हो जाता है, और इसके अलावा कोई एक साइड जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। तो ये वो सारे मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं कि जब खून की नालियाँ खून को प्रॉपर तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर नहीं पहुँचा सकती। तो ये जब कैफियत होती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएं। उसमें अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो हाई हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि मुझे खुदा न खास्ता किसी वक्त में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो ये जो मेरी वैल्यूज़ हाई आ रही हैं मेरे टेस्ट में, उनको नॉर्मल पर लेकर आया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप बहुत आपका जिस्म मोटा है, वज़नी है,
تو آپ اپنے وزن کو کم کریں. اگر آپ سگریٹ پی رہے ہیں یا آپ شراب نوشی کرتے ہیں تو اس کو آپ روک دیں فوری طور پر. نمک زیادہ نہ کھائیں اور ایکسرسائز کو معمول بنائیں, 5 وقت کی نماز کو معمول بنائیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ہلکی پھلکی واک صبح کے ٹائم میں ضرور کریں. اپنے آپ کو ٹینشن فری کر دیں. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نفع اور نقصان اس کے ہاتھ میں ہے. ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایز اے خلیفہ اس دنیا پر ڈیوٹی دی ہے. ہم وہ پوری کرنے کے لیے آئے ہیں. رزق کا بھی وہی مالک ہے, نفع نقصان کا بھی وہی مالک ہے. اور اگلی چیز کیا ہے, آپ ہومیوپیتھی کی میڈیسن لیں. ہومیوپیتھی کے اندر سی وی ڈی کا بہترین علاج موجود ہے. جیسے اس میں کنولیریا میڈیسن بہت اچھی ہے جب سانس کی تکلیف بھی ہے اور دل کا مسئلہ بھی ہے. اس کے علاوہ کیکٹس بہت اچھی میڈیسن ہے, یہ دل کے لیے ہارٹ کے لیے ایک ٹانک بھی ہے. اور اس کے علاوہ ایلیم سٹائیوا بہت اچھی میڈیسن ہے, یہ لپڈ پروفائل کو بہت اچھا کور کرتی ہے. کریٹیکس بہت اچھی میڈیسن ہے, اس کے ذریعے سے ہم دل کو مضبوط کرنے میں, دل کی نالیوں کو مضبوط کرنے میں اس سے کام لیتے ہیں. اس کے علاوہ فائٹولیکا ہے جو اوبیسٹی کو کور کرتی ہے. اور اس کے علاوہ شدید قسم کے کو مسائل ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایکونائٹ ہے, یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. ایمرجنسی ہے تو ایم ایل نائٹریٹ ہے, وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے. لیکسس ہے. ہومیوپیتھی کی نمبر آف میڈیسنز ہیں, اگر اکارڈنگ ٹو سمٹمز وہ لی جائیں تو اس کے ذریعے سے ہم سی وی ڈی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ختم کر سکتے ہیں. اور سی وی ڈی کا ہومیوپیتھی میں بہترین علاج موجود ہے. آپ کو آغاز میں ہی اس کا علاج شروع کر دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ جب کوئی شدید قسم کی کوئی کمپلیکیشنز پیدا ہوں تو اس وقت جب ہم اس کا علاج کرتے ہیں تو اس کا علاج لمبا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی لائف تھریٹننگ قسم کے مسائل بھی ہوتے ہیں جس کو کور کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.